शांत और स्थिर बैठें, अंतर्मुख होकर। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद रखें, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, अंतर्मुख रहें। इस सत्र की शुरुआत उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हेल्थ के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, फिटनेस के क्षेत्र में जो भाई बहनें काम कर रहे हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को नमन और सैल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरें। नौशाद खान जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका इस सत्र में स्वागत है। 3 से 5 मिनट अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीदिंग का, लंबी गहरी सांसें भरें, वापस छोड़ें, जिससे नासिका के द्वार ओपन होते हैं, गला साफ होता है, लंग्स मजबूत होते हैं। श्रीकांत जगरवाल जी, आपका भी सत्र में स्वागत, प्रणाम। लंबी गहरी सांसें भरना है। तीन से 5 मिनट का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत होती है, यानी डीप ब्रीदिंग से लंबी गहरी सांसें भरते हुए 3 से 5 मिनट एक ही बार करना है। ये पहला प्राणायाम। नीतू जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, नमस्ते। शांत, रिलैक्स। पैरों का एक्सरसाइज कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम।
अनिल राखोंडी जी, स्वागत है आपका इस सत्र में। नमस्ते। पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ना, फिर पंजों को आगे पीछे करना, पैरों का एक्सरसाइज। पंजों का चक्र बना रहे हैं। श्याम कदम जी, आपका भी स्वागत है सत्र में। प्रणाम, नमस्ते। पश्चिमोत्तानासन, सामने झुकना है। पैर की उंगलियां पकड़ना और सामने झुकना। पेट के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं इससे। महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं। रंगराव साळुंखे जी, आपका इस सत्र में स्वागत। प्रणाम। चक्की चलाने का प्रकार। पेट के सभी प्रॉब्लम मिटेंगे और पेट का जो व्यास है वो भी कम होने में मदद मिलेगी। महिलाओं के सभी प्रॉब्लम्स मिटेंगे चक्की चलाने से। उलट सुलट दोनों दिशाओं में चलाना है। हाथों की एक्सरसाइज, रिस्ट को घुमा रहे हैं। बिल्कुल दोनों हाथों सीधे और रिस्ट को घुमा रहे हैं उलट सुलट दोनों दिशाओं में। उंगलियों का एक्सरसाइज। हाथों की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की, बहुत इजी, सूक्ष्म।
अनूप वतने जी, आपका इस सत्र में स्वागत। नमस्ते। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, सहज कर सकते हैं इसे। एक ही हाथ से हम प्रेशर से कनपट्टी पे दबा रहे हैं, सर को सीधा रखते हुए, सांस भरते हुए। शांत, रिलैक्स। कपालभाति के लिए बैठेंगे। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। दोनों नासिकाओं से। दीपक डामले जी, ओम। दीपक डामले जी हमारे काफ़ी ऊर्जावान साथी। सभी तरफ शेयर या पहुंचाने का काम हमारे दीपक डामले जी करते हैं। प्रचार और प्रसार का माध्यम प्रभावी ढंग से हमारे दीपक डामले जी कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं हम, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। शांत, रिलैक्स। थोड़े से खड़े होकर कर लेंगे। खड़े होकर एक्सरसाइज। पैरों में अंतर है, हाथ दोनों कमर पर है। गर्दन का एक्सरसाइज आगे पीछे डाल रहे हैं।
लेफ़्ट साइड में ले जा रहे हैं, राइट साइड में, जितनी ज़्यादा जा सकती है गर्दन को हम ले जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ समय रुकना है, नॉर्मल सांसें लेना है, फिर वापस आना है, फिर दूसरी तरफ जाना है। गर्दन का एक्सरसाइज। गोल घुमा रहे हैं। दोनों दिशाओं में घुमा लेना, उलट सुलट। हाथों का एक्सरसाइज, चक्कर बनाना है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, उलट सुलट दोनों दिशाओं में। दोनों हाथ एक साथ। उलट सुलट दोनों दिशाओं में करना। एक एक पैर आगे पीछे। एक ही पैर पे खड़ेंगे बैलेंस बनाते हुए, वृक्षासन। पवन कुमार जी, आपका इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। दूसरे पैर से शांत, रिलैक्स बैठ जाएंगे। एक एक नासिका की अच्छे से कपालभाति करेंगे। पहले सीधी चलाना है। ज्ञानेश्वर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम, ओम।
एक एक नासिका की कपालभाति ठीक से करेंगे। सलीम सिद्दीकी जी, आपको भी सलाम, खैर मकदम इस सत्र में। ज्ञानेश्वर शिंदे जी, ओम प्रणाम। पूरे भाव के साथ एक एक नासिका की कपालभाति।
शेख जब्बार जी आपका भी सत्र में स्वागत सलाम। सुनील पाठक जी आपका भी सत्र में स्वागत प्रणाम। सचिन साहिबराव पवार जी आपका भी सत्र में स्वागत प्रणाम। एक एक नासिका की कपालभाति हम कर रहे हैं। विनोद पाटिल साळुंके जी आपका भी इस सत्र में स्वागत प्रणाम। दोनों पैर सामने सीधे रखेंगे, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अर्जुन कांटोले जी आपका भी सत्र में स्वागत प्रणाम। बटरफ्लाई करेंगे। संजीव रेड्डी जी LTR जी आपका भी सत्र में स्वागत प्रणाम। शरीर हल्का होता है बटरफ्लाई से, जड़त्व नष्ट होता है। पार्वती आसन, दोनों पैरों के तलवे आपस में जोड़ लिए हैं और दोनों घुटनों को हम ज़मीन की ओर दबा रहे हैं। साइटी का पेन खत्म होता है, कुल्लों में का दर्द निकलता है। पार्वती आसन। गोमुखासन, पैर के ऊपर पैर, जो पैर हमने ऊपर रखा है उसी हाथ को ऊपर लें। अमीर पठान जी आपका भी खैर मकदम सत्र में सलाम अर्ज़ है। पैर बदलेंगे, दूसरा पैर ऊपर जाएगा। जो पैर ऊपर होता है उसी हाथ को ऊपर ले जाते हैं। शांत, रिलैक्स। शीतकारी शीतली करेंगे। दांतों के सान में से हवा लेना है, नासिका से छोड़ना है। दांतों के सान में से हवा लेते समय दांतों के पीछे जबान को लगा के रखें, जबान की टोक को। दातांच्या फाटीतून हवा घ्यायचे आणि नासिकेतून सोडून द्यायचे। दातांच्या फाटीतून हवा घेताना जिभेचं टोक दातांच्या मागे लावून ठेवा, त्याद्वारे हवा घ्या, तोंड बंद करा आणि नासिकेने सोडून द्या। शीतकारी केल्याने शरीरामध्ये थंडावा निर्माण होतो, ॲसिडिक प्रॉब्लेम्स नाहीसे होतात। दातांच्या फटीतून, दातांच्या सांधीमधून हवा घ्यायचे, परत नासिकेने सोडून द्यायचे। दांतों के सान में से हवा लेना है, नाक से वापस छोड़ देना है। इससे शरीर में ठंडावा निर्माण होता है, उष्णता नष्ट होती है। शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जबान गोल करना है, उसके द्वारा हवा लेना है और मुंह बंद करना है, नासिके से छोड़ देना है। शीतली प्राणायाम। जिभेची पुंगळी करायची, त्याद्वारे हवा घ्यायचे,
तोंड बंद करायचं आणि नासिकेने सोडून द्यायचं आहे. शीतली प्राणायाम. शांत रिलैक्स. बाह्य प्राणायाम कर लेंगे. पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचना है, गर्दन को नीचे डालना है. श्वास सोडून द्यायचं, पोट पाठीशी लावायचं. शक्य असेल तेवढं थांबायचं. ज्यावेळी श्वास घेण्याची इच्छा होईल पोटाला सैल सोडा, मान सरळ करा आणि श्वास घ्या. बाह्य प्राणायाम. दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है. पूरी सांस को छोड़ देना है, पेट को अंदर बाहर करना है. थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें 2 से 3 मिनट. उसके बाद भ्रामरी उद्वेग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मस्तिष्क के ब्रेन के सभी रोग मिटते हैं. मेमोरी स्ट्रांग होती है. आत्मविश्वास बढ़ता है. शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ फ्लेक्सिबल लचीली होती है और एनर्जी में निर्माण की. एनर्जेटिक प्राणायाम है अनुलोम विलोम. दिन में से कई बार हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम. जब भी कमज़ोरी महसूस हो, अशक्तपन लगे या बीपी फ्लक्चुएशन हो, लो हो या हाई, तब ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, सब नॉर्मल हो जाएगा. शांत रिलैक्स. आंखें बंद रखें, स्थिर रहें, बॉडी को स्थिर रखें. भ्रामरी और उद्वेग ओम कहो या आमीन कहो, ये वाइब्रेशंस हमें शांत कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं. Mm-hmm.
दोनों हाथ नीचे लें, बिल्कुल सीधा बैठें। ओम आमीन ओमेन, इस नाद में हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। भरे सांस। शांत हो जाएं, एकदम से शांत हो जाएं। इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाएं, इन्हीं तरंगों में, इन्हीं कंपनों में। ओम आमीन ओमेन, ये वाइब्रेशन हमें स्थिरता देते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इंसोमिनिया हटता है, ठीक से नींद आती है, बीपी के रोग मिटते हैं। ये वॉइस थेरेपी हमें शांत और स्थिर कर देती है, आत्मविश्वास से भर देती है। इन्हीं तरंगों में, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाएं, एकदम से स्थिर हो जाएं, स्टील, रुक जाएं, ठहर जाएं, थम जाएं। मैं से मैं की यात्रा अंतर्मुख हो जाएं। मैं अपने आप को तलाशूं, मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को ढूंढूं। मैं जिस रास्ते से चल रहा हूं, रास्ता ठीक है क्या, उचित है क्या। इस पृथ्वी तल पे का सबसे पावरफुल कोई प्राणी है तो मानव प्राणी है, इंसान है। वो इंसानियत हमारे अंदर है क्या, वो मानवता हमारे अंदर है क्या, इसको तलाशें, इसको जगाएं। मैं से मैं की यात्रा महत्व की है, अपने आप को तलाशने की, अपने आप को जानने की, अपने आप को खोजने की। स्थिरता हो, सुकून हो, आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। सही रास्ते से अगर चल रहे तो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मजबूती है। गलत रास्ते पे निकल पड़े हो तो बेचैनी है, कंपटीशन है, गहमा-गहमी है। इसीलिए हमेशा इंसानियत के रास्ते पर चलें। इंसानियत हमारे अंदर हो और इसी का बढ़ावा हो। हमारी देश की विशेषता अनेकता में एकता, ये एकता अखंड हो, धष्ट पुष्ट हो। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए हमेशा हम प्रयत्नशील रहें, भाईचारा का संदेश फैलाते रहें, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करते रहें। यही संकल्प के साथ मन में एक विचार, एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ आज के सत्र की समाप्ति करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें, उस परम पिता से माफ़ी मांगे, तौबा करें कि मुझे माफ़ कर। यही भाव के साथ सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।